सबसे पहले बॉर्न फेथ प्रभाकर भाई एंड मे वी ऑल लिव इन द स्पिरिट एंड ब्यूटी एंड डिलाइट ऑफ सावित्री। जो आज का विषय है एस्थेसिस इन सावित्री। तो एस्थेसिस बहुत ही अद्भुत वर्ड है जिसका संबंध सीधा सौंदर्य बोध से है। आमतौर पर हम लोग सौंदर्य को केवल बाहरी एक रूप या आकृति से सौंदर्य का बोध समझते हैं, लेकिन सौंदर्य भी कई स्तरों पर पाया जाता है। और जो सौंदर्य का सबसे गहन, सबसे गहरा जो लेवल है, जो उसका आध्यात्मिक केंद्र है या कोर है, आध्यात्मिक कोर है, वहाँ पर हम देखते हैं कि सौंदर्य एक रस के रूप में, एक आनंद के रूप में प्रकट होता है एज ए कंसेंट्रेटेड इंटेंस डिलाइट। तो अगर कोई पूछे कि सौंदर्य को क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, तो सौंदर्य इज आनंद का एक सघन, और वही सघन होता हुआ आनंद रूप आकृति ग्रहण करता है। आनंद का सघन रूप वही सौंदर्य है। और इस दृष्टि से हम देखें तो वास्तव में सौंदर्य अपने आप में एक इम्पर्सनल और यूनिवर्सल एक गुण है, दिव्य गुण है। लेकिन वो सौंदर्य का विषय एक अलग है। अब हम लोग सीधा अगर काव्य पर आ जाएं तो श्री अरविंद बताते हैं कि किसी भी काव्य को परफेक्ट होने के लिए, संपूर्ण होने के लिए, उसमें 5 सूर्य होने चाहिए, 5 सन्स ऑफ मिस्टिक पोइट्री। और 5 सूर्य कौन से हैं? पहला है ट्रूथ, सत्य होना चाहिए। नेचुरली बहुत से ऐसे पोइट्रीज़ भी आती हैं जिसमें मिथ्यात्व को हम लोग वॉइस देते हैं, तो वो तो काव्य का पर्पस ये नहीं है। ट्रुथ के साथ लाइफ होना चाहिए, जीवंत होनी चाहिए। वो एक ड्राई इंटेलेक्चुअल बैरन चीज़ नहीं है। ड्राई इंटेलेक्चुअल जो चीज़ होती है वो प्रोज राइटिंग होती है। प्रोज में भी हम लोग रस ला सकते हैं, लेकिन पोइट्री बाय इट्स नेचर इट मस्ट बी फुल ऑफ लाइफ। उसके अंदर जीवन होना चाहिए, जीवंत होनी चाहिए। उसके अंदर एक दिल होना चाहिए जो धड़क रहा है, एक प्राण होना चाहिए जो श्वास ले रहा है। तो ट्रूथ होना चाहिए, लाइफ होनी चाहिए, और स्पिरिट होनी चाहिए। स्पिरिट यानी उसके अंदर वह आत्म तत्व होना चाहिए जहाँ से वो अपनी ऊर्जा और शक्ति को ड्रॉ करती है। लेकिन इन तीनों के साथ में 2 और सूर्य हैं जिनको श्री अरविंद कहते हैं वो काव्य का सोल हैं। तो ये तो 5 सन हैं, सूर्य हैं, लेकिन इन 5 सूर्य में जो उनकी जो अंतरात्मा है काव्य की, वो है ब्यूटी और डिलाइट, यानी सौंदर्य और डिलाइट। और जो कवि है वो मुख्य रूप से सौंदर्य और आनंद को केंद्र में रख करके वो बाकी तीनों जो सूर्य हैं, सत्य भी उसी के आधार पर आएगा और उसी के आधार पर वो जीवन को भी प्रस्तुत करेगा, और उसी के आधार पर वो अपनी ऊर्जा उसी आत्मा के उस केंद्र से, भगवान के उस सौंदर्य में और आनंद में स्वरूप से अपने को पोषित करता है। तो अब इसमें ये प्रश्न उठता है, पहला तो इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, कि जब हम आनंद और सौंदर्य की दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं तो कैसे देख पाते हैं? वो कहाँ छिपा है वो सौंदर्य? हम लोग तो नहीं देख पाते हैं जीवन में। और ये सच है कि इसका अर्थ ये नहीं है, ये सच है कि सौंदर्य हर चीज़ के अंदर छिपा है, लेकिन सतह पर नहीं है, वो उसकी गहराई में है, और उस गहराई में वो सर्वत्र विद्यमान है। श्री अरविंद पहली बार जब उनका सौंदर्य बोध के प्रति जो एक दृष्टि खुलती है, हालांकि वो कविता लिखते थे, पहले भी लिखते थे, प्रोज भी लिखते थे, लेकिन वो कहते हैं कि जो सौंदर्य बोध के प्रति मेरी दृष्टि खुली वो अलीपुर जेल में। अलीपुर जेल में अचानक उनको अंदर में ऐसा सौंदर्य बोध खुलता है जो बड़ा आश्चर्य की बात है कि वो एक ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है, वहाँ का वातावरण ऐसा है, सब कुछ ऐसा है जहाँ एक प्रकार से असुंदर है सब कुछ। चाहे वो बाहरी दृष्टि से देखें या एक आंतरिक दृष्टि से देखें, जिस प्रकार की परिस्थिति है, जिस प्रकार की अवस्था है, लेकिन उन सब के बीच में एक सौंदर्य बोध का पूरा उनके अंदर दृष्टि खुलती है, और वह सौंदर्य बोध उनको जेल में भी आनंदमय का दर्शन कराता है। ना केवल वसुदेव श्री कृष्ण के रूप में, किंतु हम देखते हैं कि वो कैसे उनकी कारा कहानी जब पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अद्भुत है ये कहानी। वास्तव में ये प्रिजन लाइफ की टेल है, या ऐसा लग रहा है कि श्री अरविंद कोई अद्भुत वैकुंठ लोक या उसके परे आनंद लोक में बैठे हैं जहाँ से वो चीज़ों को देख रहे हैं। तो
तो एक कवि का कार्य होता है कि हम सबको हर चीज के अंदर उस सौंदर्य का दर्शन कराए। अब इसको भारतवर्ष में काव्य के माध्यम से जब इस सौंदर्य बोध का हम लोग दर्शन करते हैं तो इनको रसों का नाम दिया गया, और वो एक अप्रोच है सावित्री में भी और अलग अलग जगह कि हम देखें कि कहाँ कहाँ कौन से रस हैं। वो एक अप्रोच है, और उसमें हम देखते हैं कि 9 रस प्रमुख बताए गए हैं और बाद में लोगों ने 2 रस और जोड़े हैं, और आप इसमें जोड़ते चले जा सकते हैं क्योंकि अनंत रस हैं। तो जो 9 रस लोगों ने जोड़े हैं, कहे हैं, उनकी बात है। फॉर इंस्टेंस श्रृंगार रस, हास्य रस, अध्यात्म रस भी एक रस है जो बाद में जोड़ा गया, करुणा, रौद्र, भक्ति, वीर, वत्सल, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। अब ये जो सारे रस हैं जिसमें 9 या 11 रस में कैटेगराइज कर दिया गया, वो हम सावित्री में देखते हैं जगह जगह है, लेकिन सावित्री में वह सब भी रस हैं जो हमको आम तौर पर रस की किसी कैटेगरी में, काव्य के रसों की अगर हम ट्रेडिशनल चीज़ें देखें तो उसमें नहीं मिलते हैं। बल्कि सावित्री में जहाँ भी हम जिधर भी मुड़ जाते हैं, जब श्री अरविंद एक छोटे से ग्रेन ऑफ सैंड को जब डिस्क्राइब करते हैं, एक सेकंड वहीं से हम लोग प्रारंभ करें, या महाअंधकार को भी जब डिस्क्राइब करते हैं, तो उस महाअंधकार के भी अंदर जैसे एक रस, एक आनंद का बीज डाल देते हैं। देखिए सावित्री कहाँ से प्रारंभ होती है, पहली 2 लाइन, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक across the path of the divine event। अब ये देखिए महाअंधकार की बात डिस्क्राइब कर रहे हैं, fathomless mind of night alone, लेकिन वो बता रहे हैं कि यहाँ एक दिव्य घटना होने वाली है। तो आप कल्पना कीजिए कि आप एक स्टेज पर बैठे हैं और स्टेज पर भी पर्दा खुला नहीं है, समस्त अंधकार है, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पता है क्या होने वाला है, यहाँ रासलीला होने वाली है। अब इस भाव से कि इसके अंदर कोई चीज़ छिपी है जो अभी प्रकट होगी कई लोगों के माध्यम से, डायरेक्टर के माध्यम से, नर्तकों के माध्यम से, नृत्य के द्वारा, प्रस्तुति के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, डायलॉग के द्वारा, वो वास्तव में एक दिव्य प्रकटन है। अब इन 2 वर्ड से वो उस महाअंधकार में भी हमारे अंदर एक आनंद बोध और सौंदर्य बोध का संचार करते हैं। और वही चीज़ हम देखते हैं कि आगे बढ़ती बढ़ती जब वो प्रारंभ होता है, ग्रैंड ओपनिंग होती है। अब देखिए अंधकार छट रहा है, अब उसमें जब श्री अरविंद ये डिस्क्राइब करते हैं कितना सुंदर, as if a childlike finger laid on a cheek reminded of the endless need in things, the heedless mother of the universe। अब क्या हो रहा है, वो ये जो डिवाइन इवेंट प्रारंभ होने वाला है सृष्टि के रूप में, कैसे प्रारंभ हो रहा है? अब प्रारंभ ऐसे हो रहा है कि जड़ तत्व में जो मटेरियल नेचर है वो सो रही हैं, और एक बच्चा जाके उनके गाल पे ऐसे करके कह रहा है, माँ उठो उठो उठो। एक बहुत अद्भुत लीला रचनी है, एक बहुत अद्भुत दृश्य, एक बहुत अद्भुत परम काव्य की रचना होनी है। अब देखिए ये अगर हम इस तरह से जब हम देखते हैं सावित्री को, तो फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ वो सौंदर्य और आनंद सब जगह हम सावित्री में इस चीज़ को देखेंगे। और अब मैं तो अपना लोभ संवरण कर रहा हूँ, नहीं तो मैं सावित्री के 1 कैंटो में ही सारे रस एग्जॉस्ट कर दूंगा। लेकिन जो मैंने इसमें जिस तरह से मैंने देखा है, मैं समझना तो क्या बोलूँ, इंट्यूटिवली जो सेंस किया है कि हम श्री अरविंद के काव्य को 9 रस, 10 रस, 11 रस जो अभी कन्वेंशनल हैं, मैं तो कहूँगा 12 रस होने चाहिए कम से कम, क्योंकि सीमा की नंबर 12 है, उनमें भी नहीं बांध सकते हैं। लेकिन कैसे हम देख सकते हैं इसको? अगर शुद्ध रस का जो स्रोत है, अच्छा रस क्या करता है? रस हमारे अंदर भाव जगाता है। तो जैसे जो सौंदर्य है वो आनंद का एक इंटेंस रूप है, तो रस क्या करता है? रस हमें उसका स्वाद चखाता है। वो जो इंटेंस रूप है आनंद का, उससे हमारा परिचय कराता है। आमतौर पर हम अपरिचित हैं, हम लोग सृष्टि को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? अब देखिए यहाँ पर हम लोग रोज़ देखते हैं कि पेड़ पौधे हैं, सुबह हो रही है, लोग उठ गए, काम करने को चल दिए। अब देखिए उसमें जो सौंदर्य और आनंद का जो कंसंट्रेटेड फॉर्म है सौंदर्य, अब जो महाकवि या दिव्य कवि हैं हमको उससे परिचित करा रहे हैं। पेज नंबर 4 पर अंतिम 5 लाइन, ऑल ग्रू ए कॉन्सेक्रेशन एंड ए राइट
एयर वॉज ए वाइब्रेंट लिंक बिटवीन अर्थ एंड हेवन। ऐसे तो हमने कभी महसूस ही नहीं किया एयर को, हवा को, पवन को। द वाइड विंग्ड हिम ऑफ ए ग्रेट प्रीस्टली विंड एरोज एंड फेल्ड अपॉन द ऑल्टर हिल्स। ऐसे तो हमने कभी पर्वतों को देखा नहीं। द हाई बाउज प्रेड इन ए रिवीलिंग स्काई। ऐसे तो हमने कभी वृक्ष को देखा नहीं कि वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के प्रति। और इसी में जस्ट टू सेव टाइम लास्ट में इसी पैसेज की आता है, impartial witness of our joy and bale, our prostrate soil bore the awakening ray. Here too the vision and prophetic gleam lit into miracles, common meaningless shapes. तो अब देखिए एक छोटे से ग्रेन ऑफ सैंड में ब्लेक ने क्या कहा था कि ग्रेन ऑफ सैंड में आप इटर्निटी का दर्शन कर सकते हो। हाँ, इटर्निटी का दर्शन कर सकते हैं, उसके अंदर सौंदर्य भी है, आनंद भी छिपा है। लेकिन हमको श्री अरविंद क्या बता रहे हैं कि ये जो ग्रेन ऑफ सैंड है, ये मिट्टी का एक ढेला है। जब सूर्य का स्पर्श होता है, जो सत्य का स्पर्श होता है, ईश्वर का स्पर्श होता है, तो वो जो धूल है, वो धूल माथे का चंदन बन जाती है। उसके अंदर आनंद, सौंदर्य जो व्याप्त है वो अपने आप को प्रकट करने लगता है। तो मैं इस जो सावित्री में मैं देखता हूँ कि वही रस, दिव्य रस, श्री अरविंद हर लेवल पर, हर स्तर पे, हर रूप में इनको बांधना लगभग असंभव है। फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत इनके जो कन्वेंशनल तौर जिससे समझा जाता है उस प्रकार से भी हम लोग लेते हुए चलेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले इस रस को लेते हैं। एक रस है श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस जगह जगह पर आता है और अब इसको श्री अरविंद किस लेवल तक उठा ले जाते हैं श्रृंगार को। तो शुरू में माँ का डिस्क्रिप्शन है, माँ की पर्सनालिटी का। अब देखिए श्रृंगार से हम लोग नॉर्मली श्रृंगार रस, अलंकार, ये सब हम लोग बाहर से समझते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं अलंकार भी है, आभूषण भी है जो सावित्री ने पहना हुआ है। लेकिन उसने कैसा अलंकार और कैसा आभूषण पहना है ये हम देखते हैं पेज नंबर 15। और बहुत जगह है, मैंने कहा समय की सीमा है, ये पूरे 2-3 दिन का वर्कशॉप है ये। लेकिन क्योंकि आनंदो वही है ना, रसो वैसा आनंदम ब्रह्मेति इसमें प्रकट किया है श्री अरविंद ने। पेज नंबर 15 पर अब सावित्री का वर्णन है। और मैं कहता हूँ ये एक यहाँ पर श्रृंगार रस आता है और कई जगहों पर आता है, और फिर डिवाइन मदर के साथ श्रृंगार रस आता है। हम लोग दोनों जगह पढ़ेंगे। हर माइंड ए सी ऑफ वाइट सिंसेरिटी, पैशनेट इन फ्लो, हैड नॉट वन टर्बिड वेव, एज इन ए मिस्टिक एंड डायनामिक डांस। अब वो नृत्यांगना के रूप में, a priestess of immaculate ecstasies, inspired and ruled from truth's revealing vault, moves in some prophet cavern of the gods, a heart of silence in the hands of joy. अब ये सावित्री का वर्णन है कि मानो एक नृत्यांगना सत्य से जो गवर्न हो रही है, वो वहाँ नृत्य कर रही है जहाँ मनुष्य की दृष्टि नहीं जाती। देवताओं के मध्य में ऐसा उनके जीवन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ए बॉडी लाइक ए पैराबल ऑफ डॉन। अब देखिए वो शरीर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, शरीर की क्या बात है। अब उस शरीर के अंदर वो कैसे कह रहे हैं, उनके शरीर की आभा कांति ऐसी है कि देख के ऐसा प्रतीत होता है कि उषा काल आ गया है। A body like a parable of dawn that seemed a niche for veiled divinity or golden temple door to things beyond. Immortal rhythm swayed in her time-born steps. Her look, her smile awoke celestial sense. अब श्री अरविंद साधारण रूप से जो श्रृंगार रस है उसको एक अद्भुत दिव्य लेवल पर ले जाते हैं। हर जगह उनमें ये अद्भुत शब्द हम लोग ऐड कर सकते हैं। हालांकि अद्भुत रस अपने आप में एक रस है, लेकिन यहाँ सारे के सारे रस, यही चीज़ हम तब भी देखते हैं विजन एंड द बून में जब माँ का वर्णन है, ओ स्ट्रॉन्ग फॉर रनर आई हैव हर्ड दाई क्राई, वन शैल डिसेंड एंड ब्रेक द आयरन लॉ। उसके बाद जो वर्णन है उनके देह का, उनके स्ट्रेंथ का, उनके मस्तिष्क का, उनके चरणों का, डिलाइट शेल स्लीप इन द क्लाउड नेट ऑफ हर हेयर्स, कि उनकी केश राशि में आनंद ऐसे घुला मिला होगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे
आनंद और सौंदर्य, जो एक अप्रतिम सौंदर्य जिसका फॉर्म नहीं है, वो हमारे सामने प्रकट हो रहा है। थोड़ा सा उसको हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत अद्भुत है। वो है बुक 3 कैंटो 4 में, उसके लगभग अंत में आता है। ये है पेज 346 पर। अब देखिए, जो सौंदर्य वर्णनातीत है, श्री अरविंद कहते हैं कि उस सौंदर्य का कोई रूप नहीं है, वो इंटेंस डिलाइट है। और उस इंटेंस डिलाइट से उनका परिचय कब होता है? जब वो विजन इन द बून में प्रारंभ में परिचय होता है। अब अभी डिवाइन मदर ने रूप नहीं धरा है, लेकिन रूप धरने के पहले उनकी उपस्थिति से वो क्या महसूस करते हैं, वो है पेज 334 पर, 334। अभी डिवाइन मदर का दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन वो उस सौंदर्य को महसूस कर रहे हैं। अश्वपति क्या महसूस कर रहे हैं? पेज 334 पर, ऑल वॉज ए लिमिटलेस सी दैट हीव टू द मून। अब देखिए, जो कवि होता है उसका देवता कौन होता है? सूर्य नहीं होता है ना, पवन होता है। सूर्य इज द सन ऑफ ट्रूथ, और जो पवन है इट्स द ब्रेथ ऑफ लाइफ। उसका देवता आराध्य जो है उसका मून है, सोम है। क्योंकि कवि एक माउंटेन टॉप पर जा कर के जो ड्रिप कर रही है वो स्ट्रीम, मून सोम के देवता हैं, उसको वो इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके वो हम सबको बांटता है काव्य के माध्यम से। तो यहाँ देखिए, ऑल वॉज ए लिमिटलेस सी दैट हीव टू द मून, ए डिविनाइजिंग स्ट्रीम पजेस्ट हिज वेन्स। अब ये सोम रस पी रहे हैं अश्वपति, फिर हम लोगों को भी देते हैं। His body's cells awoke to spirit sense. Each nerve became a burning thread of joy. Tissue and flesh partook beatitude. Alight, the dim unplumbed subconscient caves thrilled with the prescience of her longed for tread, and filled with flickering crests and praying tongues. His very body answered to her power. अब ये जो वर्णन है बहुत लंबा है, बहुत अद्भुत है, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अब जगह जगह श्री अरविंद हम लोगों को परिचय कराते हैं उस सौंदर्य से जो अनमैनिफेस्ट है। एक पुष्प है जिसका नाम माने दिया है अनमैनिफेस्ट लव। बड़ा अद्भुत है वो। ऐसा लगता है कि उसकी सारी जो पेटल्स है ना, वो सिकुड़ी हुई हैं अपने आप में, और प्योरिटी है उसके अंदर। द प्योरिटी ऑफ लव दैट हैज़ नॉट येट मिक्सड विद, माने धरती के 40 में जो अभी नहीं उतरा है, अनमैनिफेस्ट लव। अब यहाँ श्री अरविंद वह मुहूर्त डिस्क्राइब कर रहे हैं जब वह परम सौंदर्य और आनंद अब प्रकट होने वाला है। हम लोग एक रामचरितमानस में सुनते हैं, बड़ी सुंदर वो है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वो प्रकट हो रहा है, तो प्रकट होने के पहले उनको ये वाणी सुनाई देती है जो एश्योर कर रही है, पेज 346 पर। All mights and greatnesses shall join in her. Beauty shall walk celestial on the earth. Delight shall sleep in the cloud net of her hair. And in her body, as on his homing tree, immortal love shall beat his glorious wings. A music of griefless things shall weave her charm. The harps of the perfect shall attune her voice. The streams of heaven shall murmur in her laugh. Her lips shall be the honeycombs of God. Her limbs his golden jars of ecstasy. Her breasts the rapture flowers of paradise. अब ये श्री अरविंद ने श्रृंगार को किस लेवल तक ले गए हैं। यही बुक 11 में जब आता है, जब वो विराट का वर्णन करते हैं कि वो सन कैप्ड वास्ट में वो सारे तारामंडल बना करके जिसने हार पहना हुआ है। अब एक रस आता है जिसको हम लोग कहते हैं करुण रस। तो पूरी सावित्री करुणा की कहानी है, दिव्य जननी और श्री अरविंद उनकी करुणा की कहानी। लेकिन इसका एक शुरू में एक बड़ा अद्भुत डिस्क्रिप्शन है, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। पेज नंबर 8 पर या पेज नंबर 7 पर।
ये पहले बताते हैं कि धरती उनके कृपा को रिजेक्ट करती है, लेकिन वो किस करुणा को अपने हृदय में लेके आई हैं। माता जी एक जगह कहती हैं, 2 things यू मस्ट नेवर फॉरगेट, श्री अरबिंदोस कंपैशन एंड द मदर्स लव। आप देखिए, अगर इसको बाहर से हम पढ़ें तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक इसमें एक ट्रैजिक फेट है, लेकिन उस ट्रैजिक फेट के अंदर भी एक आनंद और सौंदर्य छिपा है। त्याग का सौंदर्य, यज्ञ का सौंदर्य, तप का सौंदर्य, करुणा का सौंदर्य। पेज नंबर 7। Too unlike the world, she came to help and save. Her greatness weighed upon its ignorant breast, and from its dim chasms welled a dire return. A portion of its sorrow, struggle, fall. To live with grief, to confront death on her road, the mortal's lot became the immortal share. मैं नहीं समझता हूँ कि इससे अधिक करुणा का रस और उस करुणा और उसमें जो त्याग है, महात्याग, तो उस रिनंसिएशन में जो आनंद और दिव्यता और जो उसमें सौंदर्य छिपा है वो कहीं और पढ़ने को मिलता है। ये करुणा का रस है। Thus trapped in the gin of earthly destinies, भगवान जब मनुष्य बन जाते हैं करुणावश, awaiting her ordeals our abode, outcast from her inborn felicity, accepting life's obscure terrestrial robe, hiding herself even from those she loved, the Godhead greater by human fate. In her toned depth she kept the grief to come, as one who watching over men left blind takes up the load of an unwitting race, harboring a foe whom with her heart she must feed. Unknown her act, unknown the doom she faced, unhelped she must foresee and dread and dare. तो ये एक अपार यही करुणा आती है जब बुक 6 कैंटो 2 में जब वो बताते हैं हार्ड इज़ द वर्ल्ड रिडीमर्स हैवी टास्क, ही हु वुड सेव द वर्ल्ड मस्ट शेयर हिज पेन, ही हु मस्ट सेव द वर्ल्ड लिव्स बेयर एंड काम। और उसमें वो बताते हैं उसकी सेक्रीफाइस का, त्याग का, ही पेव्स द वे विद हिज blood and signs the testament with his blood, और Gethsemane and Calvary are her Lord, his Lord। तो जगह जगह पर इस करुणा के रस को ये हम लोग जिन्होंने काव्य पढ़ा है निश्चित रूप से हम देखेंगे कि ये प्रत्येक रस को उसके अल्टीमेट तक ले गए हैं। मैं अगर ये कहना चाहूँ इसमें कि प्रत्येक रस जो हमको मिलता है काव्य में और जिसका वर्णन किया गया है भारतीय शास्त्रों में, उसको श्री अरविंद उसकी उच्चतम ऊंचाई और गहनतम गहराई तक ले गए। व्हाट अबाउट हास्य? ह्यूमर भी है सावित्री में, बिल्कुल है, और जगह जगह आता है। और यहाँ मैं केवल 1-2 जगह पढ़ूँगा, उसमें एक हल्का व्यंग का पुट है। समय का अभाव है तो मैं एक ही जगह से पढ़ता हूँ। बहुत जगह है ह्यूमर सावित्री के अंदर, मे बी आई विल रीड 1 or 2 प्लेसेस। एक है बुक ऑफ ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड, द किंगडम्स एंड गॉड हेड्स ऑफ द ग्रेटर माइंड, 270। मतलब अब इसमें ह्यूमर यहाँ जो श्री अरविंद प्रकट करते हैं वो किस तरह से है। एक एफोरिज्म है श्री अरविंद का, गॉड लाफ्ड थ्राइस एट शंकरा। तो मानव की एक विचित्र, एक आयरोनिकल स्टेट में है मनुष्य, जहाँ वो समझता है कि वो सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन वास्तव में उसका ज्ञान अंत में कहाँ पे, किस शून्य पे जाके समाप्त हो जाता है। उसका वर्णन है पेज 270 पर। फॉर द बर्थ एंड डेथ ऑफ द वर्ल्ड्स दे फिक्स्ड a date. The diameter of infinity was drawn, measured the distant arc of the unseen heights, and visualized the plumbless, viewless depths, till all seemed known that in all time could be. All was coerced by number, name, and form. Nothing was left untold, incalculable. Yet was their wisdom circled with a knot. अंत में वो जिसको कहते हैं ना पंच लाइन, ऐसी ये पंच लाइन बहुत सुंदर आती है जब श्री अरविंद सावित्री बताते हैं, टू द यूनिवर्सल इन ए चैपल प्रेड
हुज डोर्स वेर शट टू द यूनिवर्स, कि भाई हम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं. कौन है भगवान? यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी. लेकिन कहाँ कर रहे हैं? हम एक सिखाए हुए तरीके से, एक सिखाए हुए जगह पर ही करेंगे. और उस चैपल के द्वार बाकी सबके लिए बंद हैं. कायदे से जब हम यूनिवर्सल की प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें तो कोई भी आके शामिल हो सकता है. बट उस डोर्स आर शट टू द यूनिवर्स. बहुत जगह पर सावित्री में ह्यूमर है, अद्भुत है, हास्य है, लेकिन जैसा कि कहा समय की सीमा है. भक्ति, ये रस ओरिजिनली नहीं है, ये रस बाद में ऐड किया गया है. पर मुझे लगता है कि प्रेम का ये अद्भुत जो रस है ये ज़रूर आना चाहिए, और इसके बिना फिर बाकी सारे रस अधूरे हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस भक्ति के रस को जगह जगह, लेकिन सबसे अधिक हम लोग वहाँ पर आ जाएं एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर के बाद, क्योंकि वहाँ उसकी पराकाष्ठा है. हम लोग उसके जो हाईएस्ट पॉइंट हैं उसको पढ़ेंगे. अब श्री अरविंद या अशुपति का साक्षात्कार हो गया है दिव्य जननी के साथ. तब कैसी भक्ति जगती है? भक्ति का एक व्यापक स्वरूप. एक भक्ति होती है जो नंद लाला मेरे घर आना, खड़ताल बजा के, कीर्तन करके, कूद के, नाच के, हमारा भी देख लेना प्रभु. एक भक्ति जिसको आमतौर पर सुना है, तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने, मेरी समस्या भी दूर कर देना प्रभु, जिसको कहा जाता है ना अर्थार्थी और आर्थ. फिर एक होती जिज्ञासु की भक्ति. जिज्ञासु की भक्ति भी जगह जगह आती है. लेकिन वह भक्ति जो ज्ञानी की भक्ति, वो कैसी होती है? जिसने भगवान का दर्शन कर लिया, देख लिया, जान लिया. अशुपति अभी वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ कोई पहुँचा नहीं. अननोएबल के हृदय में जो परमा जननी सुप्रीम मदर का हृदय है, उससे उनका साक्षात्कार हो रहा है. और वहाँ पे वो अंत में जब वो उनको देखते हैं तो उनके अंदर जो भाव जगता है, ये वास्तव में ये सारे जो बोध रस, इनका भाव से संबंध है. वो क्या करते हैं? पेज 314. ए वास्ट सरेंडर वॉज हिज ओनली स्ट्रेंथ. सब कुछ अपना शेष निशेष फिर उनको अर्पण कर देते हैं जिनको वो जान चुके हैं, देख चुके हैं. और फिर क्या वो भाव उनके अंदर आता है, उसका वर्णन है. ए पावर दैट लिव्स अपॉन द हाइट्स मस्ट एक्ट, ब्रिंग इन टू लाइफ्स क्लोज्ड रूम द इमॉर्टल्स एयर एंड फिल द फाइनाइट विद द इन्फिनिट. वो चाहते हैं कि उनके चेतना का कोना कोना, शरीर की कोशिका, अणु अणु तक उस अनंतता से भर जाए उनके रस से. लेकिन वो केवल अपने लिए नहीं. ऑल दैट डिनाइज मस्ट बी टोर्न आउट एंड स्लेन. अब देखिए वो ऑफरिंग कर रहे हैं. भक्त जो होता है पूजा करता है, नैवेद्य ऑफर करता है. वो नैवेद्य क्या ऑफर कर रहे हैं? वो सब कुछ आमूल चूल अपने हृदय से निकाल के, बाद में यही नेक्स्ट कैंटो में आती है. ही टोर डिजायर अप फ्रॉम इट्स ब्लीडिंग रूट्स एंड ऑफर टू द गॉड्स द वेकेंट प्लेस. तो यहाँ पर भी उसी प्रकार का एक भाव है. नाउ अदर क्लेम्स हैड हस्ड इन हिम देयर क्राई. क्योंकि वो जान गए हैं, परम ज्ञानी हैं, परम दृष्टवा हैं. लेकिन अब वो क्या डिवाइन मदर से उनकी भक्ति ने क्या रूप ले लिया है? ओनली ही लॉन्ग टू ड्रॉ हर प्रेजेंस एंड पावर into his heart and mind and breathing frame. Only he yearned to call forever down her healing touch of love and truth and joy into the darkness of the suffering world. His soul was freed and given to her alone. अब यही चीज़ हम लोग देखते हैं हेवेंस ऑफ द आइडियल में भी. बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है चैत्य भाव से भक्ति का, जगह जगह इसका वर्णन आता है. फिर एक रस होता है जिसको कहते हैं रौद्र रस. ये सावित्री में जो अल्टीमेट रौद्र का जो भाव है, भगवान कब एज्यूम करते हैं? जब उनके भक्त के ऊपर एक महासंकट आया हुआ है, जिसने उनके प्रति अपना पूरा समर्पण कर दिया है. और उस समय हम देखते हैं कि श्री माँ जननी एक रौद्र रूप वो प्रकट करती हैं. थोड़ा सा उसको हम लोग पढ़ेंगे. वो जब मृत्यु हो जाती है सत्यवान की,
तो सावित्री का जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर जो एक दिव्य इंटेंसिटी है रात की, और उसका वर्णन श्री अरविंद उसी प्रकार से करते हैं। जस्ट वन मोमेंट, हाँ, ये पेज 578, 578। अब देखिए, अब सत्यवान को लेके कि सोल को लेकर के मृत्यु चल पड़ी है, लेकिन सत्यवान कौन है? सत्यवान वो है जिसने पूरी तरह स्वयं को सावित्री को समर्पित कर दिया है, प्रेम के वश होके। उसको कुछ नहीं चाहिए, वो केवल वो गोल्ड लिंक ढूंढ रहा है इस जगत और उस परम तत्व के बीच। और जब इस तरह का कोई जिसने पूरी तरह स्वयं को आमूल चूल सेल्फ गिविंग, पूरा समर्पण, सर्वभावेन, तो वो हम लोग पढ़ते हैं ना कि अहम त्वा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब यहाँ पे लेकिन मृत्यु ने तो सत्यवान की आत्मा को छीन लिया है उसके शरीर से। अब देखिए सावित्री का रौद्र रूप, ये ट्रेडिशनल स्टोरी में नहीं आता है। कुछ देर वो रहती हैं, स्वयं को संभालती हैं, उसके बाद देन फ्लेमिंग फ्रॉम हर बॉडी इज नेस्ट अलार्म्ड, हर वायोलेंट स्पिरिट सोड एट सत्यवान, out mid the plunge of heaven surrounded rocks, so in a terror and a wrath divine। अब देखिए काली का दर्शन हो रहा है, उन्होंने महाकाली का एक रूप एज्यूम कर लिया है और काली रूपणी होकर वो टेरर एंड राथ डिवाइन, जिनके रूप का दर्शन करके देवताओं के अंदर, असुरों के अंदर, सबके अंदर भय व्याप्त हो जाए, वह रूप धारण करके वो जा रही हैं। Indignant at its crouching point of steel, a fierce she-eagle threatened in her brood, borne on a rush of pusa and a cry, out-winging like a mass of golden fire. So on a spirit's flaming outrush borne, she crossed the borders of dividing sense, like pale discarded sheaths, dropped dully down. Her mortal members fell back from her soul, a moment of a secret body sleep. Next, उसमें पेज 579, she knew not self, forgotten was Savitri। ये देखिए एक इंटेंसिटी ऑफ प्रेम में ये जन्म ले रहा है ये रात डिवाइन। All was the violent ocean of a will, where lived captive to an immense caress, possessed in a supreme identity, her aim, joy, origin, सत्यवान एलोन। अब ये जो है टेरर एंड रात डिवाइन, वो भी देखिए प्रेम के ही कोर से जन्म ले रहा है। तो ये हम लोग उसमें पढ़ते हैं, और हम लोग इसमें भयानक और विभत्स रस टच नहीं कर रहा हूँ, डिसेंट इनटू नाइट पर भी इनमें भी है, और फिर वो जो जर्नी इन इटर्नल लाइट, वहाँ भयानक रस है, जहाँ वो डेथ ले जाता है उनको जगह जगह, और एकदम ऐसा महाअंधकार है जहाँ लगता है कि कोई चीज़, अब ये थोड़ा सा देख ही लेते हैं पेज 584 पर। भयानक क्या होता है? भयानक होता है जहाँ श्रद्धा भी विलुप्त हो जाती है, जहाँ केवल कोई व्यक्ति नहीं देख रहा, नहीं, हम स्वयं से ही अपरिचित हो जाते हैं। अनकॉन्शियसनेस, फियर, डेथ, जिससे फॉल्सहुड माने का है फियर इज द ग्रेटेस्ट इम्प्योरिटी। जहाँ श्रद्धा समाप्त हुई वहाँ भय प्रारंभ होता है, और वह भय का जो चरम उत्कर्ष है वो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं श्री अरविंद पेज 584 पर। उसका क्या स्वरूप होता है उस भय का? But now a silent gulf between them came, and to abysmal loneliness she fell। कहते हैं ना डर लगता है जब अकेले होते हैं ये उसी प्रकार का अकेलापन है, लेकिन वो ये अंदर का अकेलापन है जब हमको लगता है कि भगवान भी हमारे साथ नहीं है, कोई नहीं है साथ, कोई बात नहीं है, एन्जॉय विद द डिवाइन। लेकिन जब ये लगता है कि डिवाइन साथ नहीं है तो सबके बीच रहते हुए भी भय लगता है। जो बहुत भयभीत होते हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने डिवाइन के साथ इनर संपर्क किसी न किसी कारणवश टूट गया है, और उससे उनको निकलना होता है।
तो यहाँ पर वो लोनलीनेस की बात हो रही है. इवन फ्रॉम हर सेल्फ कास्ट आउट, फ्रॉम लव रिमोट, लॉन्ग आवर्स, सिंस लॉन्ग इट सीम्स व्हेन स्लगिश टाइम is measured by the throbs of the soul's pain. In an unreal darkness, empty and rare, she travelled, treading on the corpse of life, lost in a blindness of extinguished souls. Solitary in the anguish of the void, she lived in spite of death. She conquered still. In vain her puissant being was oppressed, her heavy, long monotony of pain. कहते हैं लोग बहुत भयानक थी रात, दुख दर्द उससे भरा हुआ. Tardily of its fierce self-torture tired, at first a faint inextinguishable gleam, pale but immortal, flickered in the gloom. अब वो वहाँ पे क्या करती हैं? होप का लैम्प लाइट करती हैं. फेथ चला जाए तो भी होप, और वो होप फिर बाकी सब किंडल करता है. अब चूंकि हमने भयानक रस को टच कर लिया है तो हम लोग एक क्षण के लिए वो भी पढ़ लेते हैं जो विभत्सता का जो, वो तो हम लोग डिसेंट इनटू नाइट में देखते हैं, लेकिन वहाँ भी श्री अरविंद कैसे ले आते हैं आनंद को. ये तो बहुत जगह पर है, मैं केवल एक स्थान पर पढ़ रहा हूँ. और भी जगह आता है जब सावित्री के योग का वर्णन होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये लास्ट पेज 228 229 विभत्स दृश्य है. And from each stiff the dry gnarled trees stood up like dying men. वहाँ वृक्ष भी ऐसे हैं जिनके अंदर से भय, मृत्यु, एक ऐसी कोई दर्द से भरी हुई चीख. And from each window peered an ominous priest, chanting te deums for slaughters, crowning grace, uprooted cities, blasted human homes, burned writhen bodies, the bomb shells massacre. Our enemies are fallen, they sang. All who once stayed our will are smitten and dead. How great we are, how merciful art thou. लेकिन अब यहाँ भी वो देखिए कैसे वहाँ भी आनंद का एक बीज छुपा है, और इसीलिए अंत में वो यही बताते हैं पेज 231 पर. He saw in night the eternal shadowy veil, knew death for a seller of the house of life. In destruction felt creation's hasty pace, knew loss as the price of a celestial gain, and hell as a shortcut to heaven's gates. इसके थोड़ा पहले बड़ी सुंदर लाइन है. A light was with him, an invisible hand was laid upon the error and the pain, till it became a quivering ecstasy, the shock of sweetness of an arm's embrace. अब देखिए उस महाअंधकार, उस क्रूरता को श्री अरविंद ने कहा है फारदेस्ट फ्रॉम द डिवाइन, तो वो विभत्सता, और वो कहते हैं उसके अंदर भी क्रुएल्टी के भी कोर में डिवाइन लव छिपा है. और वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? अब देखिए ये कैंटो श्री अरविंद ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये कई सारे कैंटो उसको जो परफेक्ट किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देख लिया था. एक बड़ी सुंदर लाइन है, अभी कल परसों भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, एक लाइन है श्री अरविंद की कृष्ण कविता में, वो लाइन ऐसे जाती है. ऑलवेज वी हियर द always a flute goes before us in the heart of the peril. In the heart of the peril, always we hear a flute go before us. अब देखिए इसको, पेरिल मतलब लग रहा है कि अब सब समाप्त हो गया. In the heart of the peril, लेकिन उसके केंद्र में क्या वो देखते हैं? In the heart of the peril, always we hear a flute go before us. जो हमें बुला रहा है कि इसमें तुम उलझो मत, ये है महाविनाश तुम्हें दिख रहा है, इसमें उलझना नहीं, इसके आगे मेरी पुकार को सुनते हुए चलते चले जाओ, वहाँ चले जाओ, चलते चले जाओ जहाँ मैं स्वयं प्रतीक्षा कर रहा हूँ. अब वीर रस है, वीर रस तो कई जगहों पर आता है.
एक तो अंत में जब वो परम उस पे वीरता, जब वो मृत्यु अपने आप को बढ़ाती चली जाती है, बढ़ाती चली जाती है। इवन एक वीरता का एक अल्टीमेट बुक 6 कैंटो 1 में आता है। बुक्स ये जब सावित्री को वो कहती हैं कि नहीं तुम चेंज कर लो, लेकिन वो देखिए एक वीर भाव क्या होता है। एक सेकेंड, बुक 6 कैंटो 1 के अंत में वर्ड ऑफ फेट, और उसमें जब सावित्री को कहा जाता है, अब देखिए ये वीर ही इस तरह से कर सकता है कि तुम सावित्री चुनाव बदल लो अपना, लेकिन सावित्री स्थिर है, स्थित है। वीर कौन होता है? जो अपनी आत्मा से स्पर्श होने के कारण अमृत तत्व को जानता है। जो अपनी आत्मा के अमृत को जानता है वही वीर हो सकता है। वीर उससे आता है। वीर इज ए स्पिरिचुअल पावर, एनर्जी। इसीलिए जिसको कहा जाता है ये वीर है। वीर कौन होता है? जो मृत्यु से नहीं डरता है, उसको वीर कहा जाता है। वीरता ये नहीं है कि हम 100 लोग को ले जाके एक व्यक्ति या 2 लोगों को पीटाए। वीर वो होता है जो सामने निश्चित मृत्यु है, लेकिन फिर भी वो नहीं डरता है, अपने प्रण पर दृढ़ रहता है। यदि युद्ध उसकी नियति है तो युद्ध स्वीकार करता है। और ये हम जगह जगह देखते हैं। ये भारतीय उसमें अभिमन्यु वीर है, इसीलिए वीर है। लेकिन यहाँ सावित्री को देखिए, यहाँ तो वो बदल सकती है। अभिमन्यु तो फंस गया था, ये निर्णय बदल सकती है, लेकिन ये वीरता की पराकाष्ठा है। 435 करेज जिसको माँ कहती हैं। माई विल इज पार्ट ऑफ द इटर्नल विल, माई फेट इज वॉट माई स्पिरिट स्ट्रेंथ कैन मेक, माई स्ट्रेंथ इज नॉट द टाइटन्स, इट इज गॉड्स। I have discovered my glad reality beyond my body in another's being. I have found the deep, unchanging soul of love. Then how shall I desire a lonely good or slay, aspiring to white, vacant peace, the endless hope that made my soul spring forth out of its infinite solitude and sleep. देखिए क्या सैक्रिफाइस, वीर का जो त्याग है। और अगेन हम देखेंगे कि ये सारे रसों के पीछे कौन खड़ा है। सौंदर्य और आनंद तो दिख रहा है, लेकिन पीछे प्रेम खड़ा है। प्रेम के बिना हम उसको नहीं ढूंढ सकते। इसीलिए वो फ्लूट गो बिफोर अस, और जो हम लोगों ने उसे पढ़ा था। फिर एक रस है शांत रस, जगह जगह आता है वो शांति का वर्णन है इसमें। लेकिन जो एक बहुत ही अद्भुत सुंदर वर्णन है वो हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। ये निर्वाणा एंड द ऑल नेगेटिंग एब्सोल्यूट, उसके बाद आता है ये कॉस्मिक स्पिरिट। लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पेज 548 या 549 दोनों, ये सारा। अब देखिए परम शांति कैसी होती है। द ट्रूथ वेयर नॉलेज इज नॉट नॉर नोअर नॉर नोन, अल्टीमेट पर ब्रह्म की चिर शाश्वत शांति, स्टर नहीं है उसके अंदर। तो अब ये वो गाना बड़ा फेमस हो रहा है ना, चल रहा नासदिया सूक्त का, कि सृष्टि के पहले सत नहीं था, असत भी नहीं था। तो ये देखिए वो द लव इनेमर्ड ऑफ इट्स ओन डिलाइट, अनमैनिफेस्ट लव, इन विच द लवर इज नॉट नॉर द बिलवेड, ब्रिंगिंग देयर पर्सनल पैशन इन टू द वास्ट, द फोर्स ओमनीपोटेंट इन क्वाइट्यूड, द ब्लिस दैट नन कैन एवर होप टू टेस्ट। ये मैनिफेस्टेशन के भी परे है। इट कैंसिल द कन्विंसिंग चीट ऑफ सेल्फ, इट ट्रूथ इन नथिंगनेस वॉज इट्स माइटी क्लू, इफ ऑल एग्जिस्टेंस कुड रिनाउंस टू बी। अब देखिए नासदिया सूत्र का श्री अरविंद के अंदाज में, एंड बीइंग टेक रिफ्यूज इन नॉन बीइंग साम्स। नासदिया सूत्र क्या कह रहा है? सृष्टि के पहले सत नहीं था, असत भी नहीं था, फिर क्या था? वो उसके बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए, बीइंग सत, नॉन बीइंग असद,
Some luster of that reality might appear. A formless liberation came from her. She was no more a person in a world. She had escaped into infinity. What once had been herself had disappeared. There was no frame of things, no figure of soul. तो ये पूरा जो वर्णन है और कैसे वो यहाँ तक पहुँचती हैं और उसका पूरा वर्णन है. फिर एक रस होता है जो वत्सल रस होता है. ये रस बड़ा इंटरेस्टिंग है और सावित्री में भी जगह जगह आता है. मैं दो जगह से पढ़ूंगा. बड़ा इसका ह्यूमन एस्पेक्ट है इसमें. एक है जहाँ पर पेज 19 पर है कि सावित्री के व्यक्तित्व का वर्णन है. उनके अंदर कैसी ममता है. वात्सल्य रस का कहाँ से भाव आता है? ममता से, कि एक शिशु के प्रति जो भाव होता है, तो कैसी वो ममता है उनके हृदय में, उसका वर्णन है पेज 19 पर. वीर रस का वहाँ भी वर्णन आता है जहाँ वो कहती हैं कि ए प्रेयर टू स्टे द व्हील्स ऑफ डूम दिस ग्रेटनेस रोज at the unseen's knock upon her hidden gates. Her strength, made greater by the lightning's touch, awoke from slumber in her heart's recess. It bore the stroke of that which kills and saves. ये वीर रस का वर्णन है. लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा उनके अंदर जो वात्सल्य है, पेज नंबर 15. अब देखिए, श्रृंगार से उनको वर्णन किया डिवाइन मदर का. वात्सल्य, वो कैसे उनके अंदर जो भाव है. ए वाइड self-giving was her native act. A magnanimity as of sea or sky. माँ है जो बच्चे के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है. वात्सल्य का जो अल्टीमेट भाव वो डिवाइन में मिलता है कि वो अपना सब कुछ मनुष्य को और उनकी संतानों को, इस सृष्टि को दे रही हैं. दिया है तभी ये सृष्टि है जो है. Her kindly care was a sweet temperate sun, her high passion a blue heaven's equipoise, as might a soul fly like a hunted bird, escaping with tired wings from a world of storms, and a quiet reach like a remembered breast in a haven of safety and splendid soft repose. One could drink life back in streams of honey fire, recover the lost habit of happiness, feel her bright nature's glorious ambience, and preen joy in her warmth and colors rule. वात्सल्य कहाँ से उमड़ रहा है? ए डीप ऑफ कंपैशन, ए हस्ड सैंक्चुरी. सारी सृष्टि के प्रति उनका वात्सल्य भाव है. हर इनवर्ड हेल्प अनबार्ड ए गेट इन हेवन. लव इन हर was wider than the universe. The whole world could take refuge in her single heart. और यही चीज़ हम लोग अंत में भी ये एक वात्सल्य रस का एक बड़ा मार्मिक ह्यूमन डिस्क्रिप्शन है. ह्यूमन डिस्क्रिप्शन क्या है? अब मनुष्य के रूप में कि सत्यवान सावित्री बहुत देर हो गई है उनको दोपहर को जाते हुए, और गए हुए थे, शाम को आए नहीं वापस. तो उनके माता पिता ढूंढते ढूंढते आते हैं और वो देखते हैं उनको. तो अब अचानक अंधे पिता को आंखें आ गई है, पहली बार सत्यवान को देख रहे हैं, और वो सोच रहे थे पता नहीं क्या हो गया है. और अचानक उनके अंदर से जो भाव उमड़ता है, पेज 722. Cried Dyumatsena, chiding Satyavan, the fortunate gods have looked on me today. A kingdom seeking came and heaven's rays. But where was thou? अब देखिए कैसा ह्यूमन वो है. But where was thou? Thou hast tormented gladness with fear's dull shadow. O my child, my life, what danger kept thee for the darkening woods. ये वात्सल्य का ही एक रूप है जो एक चिंता के रूप में अंदर, चिंता मतलब वो वाली जिसमें आप कंसर्न्ड होते हो कि क्या हो गया. और हाउ कुड प्लेजर इन हर वेज फॉरगेट दैट यूजलेस ऑब्स विदाउट दी आर माई आईज. कि तुम्हारे बिना मुझे आंखें तो मिल गई लेकिन तुम नहीं दिख रहे हो, तो ऐसी आंखों का मैं क्या करूँगा. विच ओनली फॉर दाई सेक रिजॉइस एट लाइट. अब थोड़ा सा वो हल्का सा डांट नहीं, बट सावित्री की तरफ देख कहते हैं, नॉट लाइक दाई सेल्फ वॉज दिस डन सावित्री, हु लेट्स नॉट बैक दाई हस्बैंड टू अवर आर्म्स, knowing with him beside me only his taste in food and for his touch evening and morn, I live content with my remaining days.
तो सत्यवान कहते हैं ले ऑन हर, शी इज़ द कॉज ऑफ ऑल। अब ये इसमें एक अंतिम हम टच करेंगे, जैसा मैंने कहा समय का इसमें अभाव है, वो है अद्भुत रस। सारे जगह अद्भुत रस है, एक तरह से अगर पूछा जाए तो जगह जगह मुझे तो इसमें सावित्री में अद्भुत रस दिखाई देता है। लेकिन अब जो अद्भुत से भी अद्भुत है ये मैं कहूँ तो वो पेज नंबर ये बुक 11 में है, जब सावित्री को परम पुरुष डिवाइन एज द बीइंग, सुप्रीम बीइंग का दर्शन होता है। आप देखिए उसको कैसे श्री अरविंद डिस्क्राइब करते हैं उस दर्शन को। इसके साथ हम लोग रुकेंगे, फिर अगर कोई प्रश्न है। अब ये एक लंबा वर्णन है, लेकिन हम लोग लास्ट का पार्ट पढ़ेंगे 682, अद्भुत, जिसमें आनंद अपने मूल स्वरूप में आ रहा है और उसमें सब कुछ आके समाहित हो गया है। द ब्लिस ऑल पावर्स वेर वोवेन इन काउंटलेस कॉन्कॉर्ड्स हियर। अब देखिए यहाँ हारमोनी भी आ गई। हारमोनी गिव्स ब्यूटी के साथ, सौंदर्य बोध के साथ सामंजस्य बहुत इंटीमेटली लिंक्ड है। द ब्लिस दैट मेड द वर्ल्ड इन हिज बॉडी लिव्ड, love and delight were the head of the sweet form in the alluring meshes of their snare. Recaptured, the proud, blissful members held. All joys, outrunners of the panting heart, and fugitive from life's outstripped desire. Page 682. All joys, outrunners of the panting heart. हृदय जिनके पीछे भाग रहा है, जिन सुख के पीछे, लेकिन वो हमको मात दे जाते हैं क्योंकि हार्ट इतनी तेज गति से भाग नहीं पाता। एंड फ्यूजिटिव फ्रॉम लाइफ्स आउटस्ट्रिप्ड डिजायर, जिसको कामनाएं पकड़ नहीं पाती। वॉट एवर विजन हैज एस्केप्ड द आई, जो हम देख नहीं सकते, कभी देख नहीं सकते, ना देख पाएंगे। वॉट एवर हैप्पीनेस कम्स इन ड्रीम एंड ट्रांस, जो परम समाधि में जो सुख, जो आनंद, शाश्वत सुख प्राप्त किया जाता है। The nectar spilled by love with trembling hands, the cup, the joy, the cup of nature cannot hold. पूरी प्रकृति महाविशाल है, जड़ प्रकृति ही नहीं है, सारे लोकों में प्रकृति है, लेकिन वो भी उस आनंद को, उस नेक्टर को, उस अमृत को होल्ड नहीं कर सकती अपने हाथों में। Had crowded to the beauty of his face, वो उनके चेहरे पर रूप में मूर्तिमान हो रहा था। वेयर वेटिंग इन द हनी ऑफ हिज लाफ। अब देखिए अद्भुत रस नहीं है तो क्या है। थिंग्स हिडन बाय द साइलेंस ऑफ द आवर्स, द आइडियाज दैट फाइंड नो वॉइस ऑन लिविंग लिप्स, द सोल्स प्रेग्नेंट मीटिंग विद इन्फिनिटी हैड कम टू बर्थ इन हिम एंड टेकन फायर। द सीक्रेट विस्पर ऑफ द फ्लावर एंड स्टार रिवील्ड इट्स मीनिंग इन हिज फैथमलेस लुक। His lips curved eloquent like a rose of dawn, his smile that played with the wonder of the mind and stayed in the heart when it had left his mouth, glimmered with the radiance of the morning star, gemming the wide discovery of heaven. अब देखिए ये अद्भुत दृश्य हमारे सामने है और अंत में इसके साथ हम लोग रुकेंगे। रिच हार्टेड, वंडरफुल टू ईच अदर मेट। अद्भुत ये जो मीटिंग है, जैसे भरत मिलाप है, उसमें हम देखते हैं कि करुणा प्रेम के साथ एक अद्भुत रस प्रकट हो जाता है कि ऐसा होता है मानव प्रेम, ऐसा भी हो सकता है भाइयों का प्रेम। अब यहाँ पर देखिए ये प्रेम की क्या परिकाष्ठा है। एक सोल जो पूरी तरह अपने परम तत्व को जान चुकी है, वो जान चुकी है कि वो भी वही है, दूसरा कोई नहीं है, और वो और साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर, वो दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं, इससे अद्भुत और क्या घटना हो सकती है। रिच हार्टेड, वंडरफुल टू ईच अदर मेट इन द म्यूचुअल मार्वेलिंग ऑफ देयर मिरियड नोट्स। अब भगवान देख रहे हैं, अरे ये तो मैं ही हूँ। एंड ड्वेल्ट लाइक ब्रदर्स ऑफ वन फैमिली। अब देखिए ब्रदरहुड का क्या अद्भुत। Who had found their common and mysterious home, as from the harp of some ecstatic god there springs a harmony of lyric bliss, striving to leave no heavenly joy unsung. Such was the life in that embodied light,
He seemed the whiteness of a boundless sky. He seemed the passion of a sorrowless earth. He seemed the burning of a world-wide sun. Two looked upon each other. Soul saw soul. Thank you.